स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ठीक है जी, देखिए अब इसका अगर फर्स्ट पार्ट पढ़ें तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है कि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि देखिए जो रियल नंबर होता है ना वो होता है कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है जी, जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है रैशनल एंड इरेशनल का। क्लियर आपका, मतलब रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं और क्या आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। क्लियर है, तो उसने कहा कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कहाँ से आते हैं, रियल नंबर में से आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर एक इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है। क्लियर आपका, तो ये कंडीशन क्या आपकी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी, देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर कम्स फ्रॉम रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में ही तो क्या होते हैं, रैशनल और क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। इसका मतलब है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर किसके पार्ट होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। वो कह रहा है कि जो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर इज द फॉर्म ऑफ रूट एम, कह रहा है कि हम नंबर लाइन पे जिन भी पॉइंट को हम क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। देखिए ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे कह रहा है कि जिन भी पॉइंट को हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो हमेशा रूट क्या होते हैं, एम होते हैं, वेयर एम क्या एक नेचुरल नंबर। पर ऐसा गलत है, क्योंकि नंबर लाइन पे हम नेगेटिव नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं और हम पॉजिटिव नंबर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, नंबर लाइन पे आप नेगेटिव नंबर को भी डिफाइन कर सकते हो, नेचुरल नंबर को, और पॉजिटिव को भी कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को हम कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, नंबर लाइन पे कर सकते हैं। क्लियर आपका। बट अब देखिए अगर हम √4 मान लें तो 2 आ जाएगा तो पॉजिटिव में काउंट हो जाएगा। ठीक है जी, √5 आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग होगा तो भी पॉजिटिव में काउंट हो जाएगा। बट अगर हम लिखें माइनस का √6 तो ये तो क्या है, इमेजनरी नंबर है। ये क्या आपका इमेजिनरी नंबर है, इसको हम नंबर लाइन पर डिफाइन नहीं कर सकते। तो इट्स मीन्स कंडीशन नंबर 2 क्या है, फॉल्स है। क्लियर आपका, कि अगर m एक नेचुरल नंबर हो भी जाए तो भी सारे नंबर यहाँ पर डिफाइंड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव नंबर भी डिफाइंड होते हैं और अगर नेगेटिव में √6 हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसको यहाँ पे डिफाइंड नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट नंबर जो 2 है ना वो क्या है आपकी, फॉल्स है। क्लियर आपका। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि एवरी रियल नंबर इज ए ना इरेशनल नंबर। कह रहा है कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या। देखिए ध्यान से समझिए, रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, इन दोनों का कलेक्शन रियल नंबर होता है। तो सारे के सारे अगर रियल नंबर की बात करूँ तो सारे रियल नंबर तो कुछ रैशनल होंगे और कुछ क्या होंगे, इरेशनल। सारे रियल नंबर तो इरेशनल नहीं हो सकते, कुछ इसमें से क्या होंगे, रैशनल भी होंगे। तो एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर क्या है आपका, फॉल्स है। क्या है आपका, फॉल्स है। ठीक है जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज रैशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर रूट में कोई भी नंबर है, रूट में कोई भी नंबर है तो या तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। ठीक है जी। अब देखिए अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है तो वो रैशनल का पार्ट है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो ये रैशनल का पार्ट है। देखिए कैसे, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, पर 2 क्या है, एक रैशनल। √9 कितना आता है, 3, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर। बट अगर मैं लिखूँ √15 तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो क्या है, ये इरेशनल। मैंने कहा √18, अब 18 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो ये भी क्या है, इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि अगर रूट में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो स्क्वायर रूट है ना वो हमेशा इरेशनल नंबर नहीं आ सकता, वो कभी रैशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। देखिए 4 और 9 क्या, 2 पॉजिटिव नंबर है और इनका स्क्वायर रूट क्या है, परफेक्ट आया तो क्या हो गई, रैशनल हो गई, और ये क्या हो गया आपके, इरेशनल हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है आपकी, फॉल्स है। क्या है स्टेटमेंट आपकी, देखिए फॉल्स है।
ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर ऑलवेज इरेशनल नहीं हो सकता, कभी कभी ये रैशनल भी होगा। क्लियर आपका? ठीक है जी। और एग्जांपल के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, रूट 4 और 9 को दे सकते हैं। रूट 4 और 9 क्या है, रैशनल नंबर है और इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। क्लियर आपका? ठीक है जी। अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर क्या है, डिलीटेड बाय सीबीएसई। कोविड-19 क्राइसिस की वजह से सीबीएसई ने क्वेश्चन नंबर 3 को कोर्स से हटा दिया है, तो क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है। क्लियर आपका? तो हमने एक्सरसाइज 1.2 पे भी डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर आपका?